आप चाहें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं कमा सकते। और ना ही ये नींद किसी बाजार में मिलती है और ना ही किसी दुकान पर मिलती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी सिर्फ कमाने पर ही ध्यान देता है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चैन की नींद होती है। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपका पूरा दिन थका थका रहेगा, हर काम में आलस्य आएगा और आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी एक अच्छी नींद के लिए तैयारी करना। जी हाँ, सही सुना आपने, तैयारी। क्योंकि बिना तैयारी और बिना ज्ञान के अगर हम सोएंगे तो हम अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे तरीके पता हो जिससे गहरी और अच्छी नींद कैसे ली जाती है, आपकी जिंदगी में से आप तनाव को बहुत कम कर सकते हैं। अगर तनाव का सीधा संबंध नींद से होता है, अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप तनावग्रस्त रहेंगे। ब्लूटूथ और वही दूसरी तरफ अगर अच्छी नींद ले पाएंगे तो तनाव रहित रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि अच्छी नींद न आने के क्या कारण होते हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो में अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कुछ छोटे छोटे और यौगिक उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आकर कहता है कि हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया और सारी भौतिक सुख सुविधाएं मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं रात में चैन की नींद नहीं सो पाता हूं। इसी वजह से मेरे अंदर तनाव बना रहता है, मैं गुस्से में भी जल्दी आ जाता हूं और मेरी जिंदगी सही तरीके से नहीं चल पाती। क्या आप नींद से संबंधित मुझे कुछ बता सकते हैं? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं, और यह कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है। महात्मा बुद्ध जब भी रात को सोते थे तो वो एक ही अवस्था में सोते थे, और जिस अवस्था में वो सोते थे उसी अवस्था में पूरी रात सोते थे। वो अक्सर अपने दाईं ओर करवट लेकर सोते थे और रात में सोते वक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलता था। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि मृत आदमी वहां पर पड़ा है, और जब सुबह उठते तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए उठते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद रात में महात्मा बुद्ध के पास ही सोता था। वो उस महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए देखता था। उसके एक दिन मन में जिज्ञासा उठी। उसने मन में यह सवाल उठा कि महात्मा बुद्ध एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सो पाते हैं? ना तो उनका हाथ मिलता है और ना ही उनका पैर हिलता है। आखिर किस बात का ये रहस्य है? क्या रहस्य है? उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने रात में ही महात्मा बुद्ध को उठाकर उनसे यह सवाल पूछ लिया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मैं देखता हूं कि आप रात भर एक ही अवस्था में लेटे रहते हैं। आपका हाथ हिलता है और ना ही आपका पैर हिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मृत आदमी लेटा हुआ हो। जबकि हम रात को सोते हैं तो हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। कभी हमारा हाथ हिलता है, कभी हमारा पैर हिलता है, और इसी कारण शायद हम ये एक गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। मुझे बताने की कृपा करें कि आपका एक ही अवस्था में सोने का क्या वजह है? यह सुनकर बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम रात में करवटें बदलते हो तो क्या तुम्हें रात को मालूम होता है कि तुम करवटें बदल रहे हो? यह सुनकर आनंद ने कहा कि नहीं बुद्ध, यह तो हमें सुबह उठने के बाद ही पता चलता है कि जिस अवस्था में मैं सोया हुआ था, सुबह में उस अवस्था में नहीं उठा। रात में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं करवटें बदल रहा हूं या नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि उस वक्त नींद में रहता हूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम रात में ही नहीं सो,
कि तुम रात में ही नहीं सोते रहते, तुम दिन में भी सोते सोते काम करते हो। जब तुम दिन में यही होशपूर्वक जीवन नहीं जी पाते तो रात में होशपूर्वक कैसे सो सकते हो? अक्सर तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो, इसीलिए रात में जागृत नहीं हो पाते। और वही अगर मेरी बात याद रखना तो मैं रात में भी जागृत अवस्था में ही सोता रहता हूं। मुझे अपने शरीर की हर एक अवस्था का पता होता है और वही दूसरी तरफ मेरा शरीर सोता रहता है। असल में शरीर का हिलना डुलना सीधा सीधा मन से संबंधित होता है, और अगर तुम्हारा मन शांत है, उसमें कोई भी विचार नहीं है, तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो और तुम सोते हुए अपने शरीर को एक भी सकते हो। और वही दूसरी ओर आपका मन विचारों से भरा हुआ है तो तुम रात भर बेचैन रहोगे, करवटें बदलते रहोगे और तुम गहरी नींद नहीं ले पाओगे। अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें दिन में जागृत होना पड़ेगा, जिससे कि तुम रात में सोए हुए भी जागृत रह सको। ध्यान और योग नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर तुम नींद को समझ लेते हो तो यही नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी, और अगर नहीं समझ पाते हो तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को कहता है कि अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें अपने मन की गतिविधियों को समझना होगा। यह सुनकर वो व्यापारी हाथ जोड़कर बोला कि हे गुरुवर, ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती। मुझे आप कुछ आसान तरीके बता दीजिए जिससे मैं आराम से अच्छी नींद ले पाऊं। यही सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि गहरी नींद न आने के मुख्य रूप से 7 कारण होते हैं। इन 7 कारणों में तुम्हें एक एक करके बता रहा हूं। इसमें से सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है सोने से पहले के विचार। अभी हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और सोने के बाद हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ में सोते हैं, पूरी रात हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं। हमारा मन उन्हीं विचारों के पीछे दौड़ता रहता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए अगर तुम सोने से पहले ही नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो सुबह तुम तनाव से भरे हुए हो और थके हुए जागोगे। इसीलिए अगर तुम रात में नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो तुम पूरी रात आपका मन उन विचारों के पीछे दौड़ता रहेगा, उन पर काम करता रहेगा, और जब सुबह तुम उठोगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठोगे। इसीलिए तुम औद्योगिक चाहते हो कि किसी न किसी दिन तुम सुबह उठते हो तो बहुत थका थका महसूस करते हो, शरीर को जान ही नहीं होती है, पहचान ही नहीं होती है, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। और वही अगर रात में सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों के पीछे काम करता है, भागता रहता है। और इसीलिए कभी कभार तुम सुबह उठते हो तो तुम ऊर्जा से भरे हुए होते हो, तुम्हारे अंदर एक ताजगी होती है। और वही रात तुम्हें अगर तुम जो परेशानी से रहित होकर सोते हो तो पूरी रात तुम सोते रहोगे और हमारी नींद ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो और अपने विचारों को शांत कर लो, इससे कि सारी नींद तुम्हारा ध्यान बन जाए। अगर दोस्तों आधुनिक समय की हम बात करें तो आज के समय में बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूजिक इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध होते हैं। हम सोने से पहले किसी भी रिलैक्सिंग म्यूजिक को लगाकर अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। जब हम इस तरह के रिलैक्सिंग म्यूजिक हमारे मन को शांत कर देते हैं, जिससे कि पूरी रात हमारा मन उन विचारों से मुक्त रहता है। अच्छी नींद ना ले पाने का दूसरा मुख्य कारण होता है कि निश्चित ही समय पर ना सोना। जी हाँ, अगर हमारा सोने का समय निश्चित नहीं हो पाता, अभी हम देर से सोते हैं, कभी पहले सोते हैं तो कभी दिन में भी सो जाते हैं, और जब हमारा सोने का कोई निश्चित समय ही नहीं होता तो हमारा मन भी उसी तरह काम करता है। हमारा मन भी उलझ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब सोना है और कब नींद में सोना है। इसीलिए अगर हम सोने का निश्चित समय निर्धारित कर लें तो हमारे मन में सीधी यही जानकारी जाएगी कि ये समय सोने का समय है।
और उसके बाद ये धीरे धीरे मन की आदत बन जाएगी और वो समय होते ही अपने आप गहरी नींद में जाने लग जाएंगे। गहरी नींद न आने का तीसरा मुख्य कारण है बिस्तर पर दूसरे काम करना। जो हमारा शयन कक्ष होता है, सोने का कक्ष होता है, वो सोने के लिए ही बना होता है। जिस बिस्तर पर भी हम सोते हैं उस बिस्तर पर सोने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर बिस्तर पर हम बैठकर भोजन कर लेते हैं और उसी बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हैं और उसी बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ाते रहते हैं। इससे मन को एक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती कि ये बिस्तर किस काम के लिए बना हुआ है। अगर हमारे मन के पास सटीक जानकारी होगी कि वो बिस्तर ये शयन कक्ष सोने के लिए बना हुआ है, तो उस बिस्तर पर लेटते लेटते ही हमें गहरी नींद का अनुभव होने लगेगा। अक्सर बौद्ध भिक्षु अपने शयन कक्ष छोड़ देते हैं और उसके बाद रात में ही अपने शयन कक्ष में जाते हैं। इसकी वजह से उनके मन के पास सटीक जानकारी होती है कि ये सोने का समय है और ये सोने का कमरा है। गहरी नींद न आने का चौथा मुख्य कारण है गलत तरीके से सोना। अक्सर हमें सोने का सही तरीका पता ही नहीं होता, इसीलिए कुछ लोग पेट को बिस्तर की तरफ करके उल्टे सो जाते हैं, जिससे उनके शरीर के अंगों पर एक तनाव बना रहता है। तो सही तरीका क्या होता है? सोने का जब भी आप बिस्तर पर सोते हो तो सीधे सोए, आपका चेहरा और आपकी छाती आसमान की तरफ हो। जिन लोगों को करवटें लेकर सोना पसंद है तो वह अपने दाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग तनाव रहित रहते हैं। सोने के लिए बहुत ज्यादा गर्म गद्दे का प्रयोग ना करें। इससे जब आप उस गद्दे पर सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, जिससे आपके अंग या तनाव में जो आपके टेढ़ापन आ सकता है। घर के अपने सिर के नीचे जो तकिया रखते हैं वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी गर्दन बहुत ज्यादा मुड़ जाएगी। वो हमारे बिस्तर के समानांतर होना चाहिए, जिससे कि बिना तनाव के हम गहरी नींद ले सकें। और गहरी नींद न लेने का 5वां मुख्य कारण है बहुत अधिक मात्रा में नहीं पचने वाला भोजन खा लेना। बहुत बार हम कहीं जगह पर और सही भोजन नहीं कर पाते हैं। देर रात को भोजन कर हम बिस्तर पर सो जाते हैं। हमारे पाचन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जब हम कोई मोटा भोजन खाकर रात में सोते हैं। इसलिए देर से पचने वाला अगर आप भोजन करते हैं तो आप सोने से तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही ये सब भोजन कर लें, जिससे कि वो सोने से पहले ही आसानी से पच चुका हो। तो उस जो भी शादियां पार्टियां होती हैं वो रात के समय ही होती हैं और उन पार्टियों में अनेक तरह के भोजन मिलते हैं और अक्सर हमारा मुख्य खाना भी रात में ही होता है। दिन में तो हम हल्का फुल्का खा लेते हैं और रात में ठूस ठूस कर खा लेते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र पूरी रात दबाव में रहता है, पूरी रात वो काम करता है। अब आप ही सोचिए, रात में आप इतना भरपेट खाना खाकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद कैसे आएगी? गहरी नींद न आने का 6वां मुख्य कारण है महत्वाकांक्षाएं। जी हाँ, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पूरे दिन इधर से उधर चीजों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और हमारे मन में बहुत गरिमा तो कान साफ होती है कि हमें यही करना है, ये पाना है, इतना धन इकट्ठा करना है। इसी वजह से जब रात में सोते हैं तो हमारा मन उन्हीं महत्वाकांक्षाओं के पीछे, उन्हीं सपनों के पीछे भागता रहता है, जिसकी वजह से हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। सोने से पहले ही ये जरूरी है कि आप कुछ मिनट बैठकर ये विचार करें कि आज का मेरा पूरा काम समाप्त हो गया है, अब कोई काम बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ सोना बचा है, अब सिर्फ मुझे सोना है, इसके अलावा कोई काम बाकी नहीं रहा। तब आप ऐसा विचार करते हैं तो आप बिल्कुल खाली होकर बिस्तर पर सोते हैं। गहरी नींद न आने का 7वां मुख्य कारण है नशा। जी हाँ, शुरुआत में कुछ लोग नींद न आने की वजह से कुछ नशा करने लग सकते हैं, जिससे उन्हें नींद न आ जाए, और कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं, और कुछ लोग मदिरा पान करने लग जाते हैं, और कुछ लोग धूम्रपान करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों की आदत बन जाती है, जिससे जब तक उन्हें वह नशा नहीं मिलता उन्हें नींद नहीं आती है।
इसीलिए गहरी नींद में जाने के लिए किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जिससे आप इस शरीर को हानि पहुंचे और आपका शरीर और आपके मन उसके बिना ना सो पाए। इतना सुनने के बाद उस व्यापारी ने कहा कि गुरुवर, ये तो मुझे समझ में आ गया है कि नींद न आ पाने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं, लेकिन कृपया करके मुझे कुछ ऐसे यौगिक उपाय भी बताएं जिससे मैं अच्छी नींद ले पाऊं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कहता है कि सोने से पहले जरूरी है कि गुनगुने पानी से स्नान कर लिया करो। जब आप स्नान करते हैं तो आप स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करते हैं, जिससे आपका मन भी शांत होगा और सकारात्मक होता है। स्नान करने के बाद जब आप अपने बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो आप एक गहरी नींद में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। और साथ ही जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें किसी जैविक तेल का दीपक जरूर जलाएं, जिससे उस कमरे की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। जब हम अपने कमरे में कोई दीपक जलाते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन में भी धीरे धीरे एक तो प्रकाश उदय होने लगता है और साथ ही सोने से पहले तुम ध्यान कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मन विचार मुक्त हो जाएगा और तुम पूरी रात बिना विचारों के और बिना सपनों के आराम से सो सकते हो। और इसी के साथ सोने से पहले तुम कुछ व्यायाम भी कर सकते हो। और सोने से पहले जरूरी है कि सारा काम खत्म कर लिया जाए, ताकि मन को यह तसल्ली रहे कि मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। जब बिस्तर में सोए तो सीधा सोएं, याद आई और करवटें लेकर सोएं। ये कुछ मुख्य उपाय थे जिससे तुम गहरी नींद ले सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, कि जब भी हम YouTube पर वीडियो अपलोड करें या कहानी अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ऐसे ही मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।